आप सभी लोग को फंडामेंटल एंड एडवांस फिजिक्स चैनल में स्वागत है। मैं इंजीनियर रंजीत कुमार। पिछले क्लास में हम लोग स्टडी किए थे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम लोग स्टडी किए थे। तो डॉट प्रोडक्ट यानी दो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को प्रोडक्ट करने के बाद स्केलर फिजिकल क्वांटिटी मिला था a डॉट b इक्वल टू ab cos थीटा। a डॉट b इक्वल टू ab cos थीटा। a डॉट b इक्वल टू ab cos थीटा। तो ab cos थीटा मिलाए थे। इसमें जो ab cos थीटा था वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी था, उसमें डायरेक्शन का इंडिकेशन नहीं था। आज हम लोग पढ़ रहे हैं, आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। इस टॉपिक के बारे में प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बताए थे कि नेक्स्ट लेक्चर में यह स्टडी करेंगे। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट, उसी का दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। इसी का दूसरा नाम क्या है बाबू? वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट दो वेक्टर को जब प्रोडक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। यहां पे देखिए a क्रॉस p, यहां पे क्रॉस का सिंबल यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का ही क्रॉस सिंबल यूज कर रहे हैं। तो a क्रॉस b इक्वल टू ab sin थीटा, ab sin थीटा, और ये मिला हमको n कैप। ये डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, डायरेक्शन फाइंड आउट करता है, ये डायरेक्शन देगा हमको। ये क्या मिलेगा? डायरेक्शन देगा। वहां मिला था ab cos थीटा विदाउट डायरेक्शन, यहां मिलेगा ab sin थीटा विद डायरेक्शन। और इसी फिजिकल क्वांटिटी को c बोलते हैं। c क्या है? a क्रॉस b का रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है। वहां पे a डॉट b का रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी था, वो स्केलर था। यहाँ पे a क्रॉस b का रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी c है, जो कि क्या है? वेक्टर है। कैसा क्वांटिटी मिलेगा? वेक्टर। तो a क्रॉस b यानी ab sin थीटा। सपोज दैट अब इसका जो डायरेक्शन हो कैसे फाइंड आउट करेंगे? द डायरेक्शन ऑफ c वेक्टर इज डिटरमाइंड बाय द राइट हैंड स्क्यू रूल। राइट हैंड स्क्यू रूल क्या होता है अभी हम डिस्कस करते हैं इसको। तो दो वेक्टर के बीच प्रोडक्ट है ये, और रिजल्टेंट वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, रिजल्टेंट क्या मिलेगा? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो इसको बोलेंगे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पे जो रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायरेक्शन क्या होगा वो फाइंड आउट करना हमारे लिए एक टास्क है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ c वेक्टर यानी रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी ऑफ a क्रॉस b डिटरमाइंड बाय द राइट हैंड स्क्यू रूल। c वेक्टर इक्वल टू क्या लिख देंगे? a क्रॉस b यानी ab sin थीटा, n का। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको हम इरेज करेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल और कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक है। इसको स्टडी करने के लिए आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए, माइंड एकदम कांस्टेंट होना चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से स्टडी कर पाइएगा। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ये चैप्टर, ये टॉपिक, ठीक है। बात को समझिए। ये हमारा a वेक्टर हुआ, ये a वेक्टर है, ये हमारा b वेक्टर है ये, ठीक है। और दोनों के बीच का एंगल ये थीटा है, दोनों के बीच का एंगल ये थीटा है। तो इसको क्रॉस किए किस वेक्टर के लॉ? v वेक्टर के लॉ। तो जो थंब है यहाँ पे
राइट हैंड स्क्रू रूल क्या कहता है, बात को समझिए। राइट हैंड स्क्रू रूल, स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल, अपना दाहिना हाथ देंगे, ठीक है, दाहिना हाथ देंगे, दाहिना राइट हैंड, और इसमें ये फिंगर है, फिंगर में ये हमारा थंब है और ये 4 फिंगर है। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 फिंगर, ठीक है, फिंगर्स, फिंगर, फिंगर placed along the first vector, along the first vector, along the first vector, along the first vector. Finger A placed along the first vector, first vector किसी को भी मान सकते हैं, A को भी मान सकते हैं, B को भी मान सकते हैं, ठीक है, ए वेक्टर के अलोंग रखें, फर्स्ट वेक्टर ए, एंड कर्ल बस घुमाना, कर्ल टुवर्ड्स द सेकेंड वेक्टर, टुवर्ड्स द सेकेंड वेक्टर, टुवर्ड्स द सेकेंड वेक्टर, thumb will gives the direction of, thumb will gives the direction of resultant vector of A cross B. That means C vector. That means C vector के डायरेक्शन मिलेगा, C वेक्टर, और इसका जो डायरेक्शन होगा A क्रॉस B, A और B का जो प्लेन कंटेनिंग है, A क्रॉस, जैसे ये A वेक्टर है, ये A वेक्टर, ये A वेक्टर और ये B वेक्टर है, तो किसी को फर्स्ट वेक्टर, इस वेक्टर को फर्स्ट वेक्टर माने, तो इसको थंब जो है, ये जो राइट जो फिंगर है राइट हैंड का, A वेक्टर के अराउंड प्लेस्ड किया और इसको रोटेट किए B वेक्टर की तरह, थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B, यानी C वेक्टर का डायरेक्शन मिलेगा, A क्रॉस B का रिजल्टेंट वेक्टर का क्या मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगा, तो ऐसे रोटेट किए, थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। तो इस प्लेन कंटेनिंग क्या है, परपेंडिकुलर है, ये वेक्टर का जो ये प्लेन है, ये वेक्टर का जो प्लेन है, इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री होना है, ठीक है, ठीक है। तो C वेक्टर perpendicular, इसी को लिख देते हैं डायरेक्टेड perpendicular to the direction of, perpendicular to the plane containing of A cross B, plane containing A cross B, A क्रॉस B के प्लेन के परपेंडिकुलर, जैसे ये A है और ये B है, A और B का ये क्या हो गया, प्लेन हो गया, A और B का ये प्लेन है, A और B का ये प्लेन है, तो जो C वेक्टर होगा ये A क्रॉस B के परपेंडिकुलर, A क्रॉस B के परपेंडिकुलर, तो
ए क्रॉस बी, ये प्लेन है, ये ए बी का प्लेन है, ये ए बी का प्लेन है, और यहां से जो इसके परपेंडिकुलर, तो ये डॉटेड लाइन बना है, तो ये इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर हुआ इस प्लेन का, तो ये सी वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, ए क्रॉस बी, ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, इसका प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी is equal to not b क्रॉस a, ये दोनों सेम चीज नहीं है। और डॉट प्रोडक्ट में हम लोग देखे थे कि a क्रॉस a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, क्यों? क्योंकि वहां डायरेक्शन हमको नहीं मिलता, यहां पे आपको डायरेक्शन मिलने वाला है। तो a क्रॉस b इज इक्वल टू नॉट b क्रॉस a, इट्स नॉट फॉलो द कॉम्यूटेटिव लॉ, it's not follow the commutative law, it's not follow the commutative law, ये commutative law को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। और देखिए पैरेललोग्राम का जो एरिया है, तो पैरेललोग्राम का दो साइड दिया हुआ है, पैरेललोग्राम का दो साइड दिया हुआ है, यदि एरिया पूछ दे उसका, तो a क्रॉस b निकाल दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। a क्रॉस b कर दीजिएगा, क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। if two sides of the parallelogram given in the form of vector, in the form of vector, then a cross b gives area of the parallelogram, area of the पैरेललोग्राम। जैसे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है ऐसे, और ये साइड दिया हुआ है पैरेललोग्राम का, साइड दिया हुआ है पैरेलल, इन दोनों का जब क्रॉस करेंगे, इन दोनों का जब क्रॉस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा, किसका, पैरेललोग्राम का एरिया मिलेगा। ये इसका प्रॉपर्टीज है, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द यूनिट वेक्टर। जैसे यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट देखे थे, डॉट प्रोडक्ट भी देखे थे, तो अब क्रॉस प्रोडक्ट भी देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसको आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो मेन टॉपिक पे हम आते हैं वापस, मेन टॉपिक पे वापस आए, फिर इसके बेसिस पे, वेक्टर के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग यह स्टडी किए हैं, इस एक्स एक्सिस को हम लोग बोलते हैं आई कैप, वाई एक्सिस को बोलते हैं जे कैप, और ये जेड एक्सिस को बोलते हैं के कैप। आई कैप, जे कैप, के कैप, आई कैप, जे कैप, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है,
सब एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, सब एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है। आई कैप, जे कैप, के कैप। तो ये क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग द जे एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग द जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। इसको क्रॉस करते हैं, ठीक है, इसको क्रॉस करते हैं, ध्यान से देखिए, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, दो वेक्टर का क्रॉस हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। तो इसमें डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, मेन टॉपिक। ये मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप और साइन थीटा, और डायरेक्शन हमको फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, क्या होगा, इसका डायरेक्शन निकालना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1, और आई और जे के बीच का एंगल 90 डिग्री, आई और जे के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो ये sin 90 हुआ, sin 90, और डायरेक्शन अभी हम निकाले नहीं है, डायरेक्शन देंगे, ठीक है। तो 1 × 1 1, sin 90 का वैल्यू 1, ठीक है। और ये क्या है, डायरेक्शन है, जीरो नहीं है, डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन दिखाना है हमको, डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। तो ये 1 आ गया, और डायरेक्शन आप फाइंड आउट करते हैं। देखिए ये आई है और ये जे है, आई है और ये जे है, ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, अवे फ्रॉम द प्लेन, और टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस, अवे फ्रॉम द प्लेन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, अवे फ्रॉम द एक्स पॉजिटिव जेड एक्सिस, ठीक है। अब ये वेक्टर है, तो आई वेक्टर है, आई, तो आई के तरफ हम लोग क्या किए, फिंगर रखे, और आई के तरफ फिंगर रखे, ऑल फिंगर अलोंग द फर्स्ट वेक्टर, और रोटेट किए जे की तरफ, रोटेट किए जे की तरफ। तो थंब विल बी गिव्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो आई और जे, आई क्रॉस जे को क्या मिल गया, के मिल गया, और के कैसा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे डायरेक्शन देखते हैं, आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन, डॉट का मतलब हो गया, डॉट का मतलब हो गया आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन, डॉट का मतलब आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन, आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन, और क्रॉस का मतलब क्या हो गया, क्रॉस का मतलब टुवर्ड्स द प्लेन, टुवर्ड्स द प्लेन, ठीक है, टुवर्ड्स द प्लेन। तो ये डॉट, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, के कैप, ये हमारा क्या हो गया, के कैप। तो आई क्रॉस जे किए, आई क्रॉस जे किए, क्या मिल गया, के मिला, आई क्रॉस जे किए, के मिला। उसी तरह आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के करते हैं, जे क्रॉस के, इसका तो 1 हो गया, इसका मैग्नीट्यूड 1, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल 90 sin 90, इसका मेन तो डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। तो जे क्रॉस के, इसको जे माने हैं, इसको जे, जे की तरफ फिंगर रखें, के हमारा आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन है, ये क्रॉस की, क्या मिल गया, ये क्या मिल गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये हमारा हो गया आई कैप। के क्रॉस आई करो, के क्रॉस आई, तो के किधर के तरफ, बाहर के तरफ, के किधर के तरफ, के पॉजिटिव के किधर के तरफ, बाहर के तरफ, पॉजिटिव के बाहर के तरफ, पॉजिटिव के बाहर के तरफ। तो के क्रॉस जे करते हैं, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, तो के किधर के तरफ, बाहर के तरफ, और जे के तरफ क्रॉस की, जे के तरफ क्रॉस की, क्या मिल गया हमको, आई मिल गया, क्या मिल गया, आई, ठीक है। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, के मिला, ठीक है। फिर जे क्रॉस के, आई मिल गया, फिर के क्रॉस, इधर रखें, के क्रॉस, ये क्या है, के बाहर है, के बाहर है, के क्रॉस, के क्रॉस, ठीक है।
आई क्रॉस जे के मिला, जे क्रॉस के क्या मिल गया, आई के क्रॉस आई करते हैं, के क्रॉस आई, सॉरी एक ऑर्डर में देखते हैं, के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई क्या मिल गया, के इधर है, के इधर है, आई इधर है ना, के इधर है, के क्रॉस आई, के हमारा किधर इधर, के क्रॉस आई के तरफ रखें और क्रॉस के आई की तरफ, क्या मिल गया, जे मिल गया। समझ में आया? इसी को उल्टा देखते हैं, यहां पे देखो जे क्रॉस आई करते हैं, जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई देखिए, जे क्रॉस आई, तो जे हमारा के ऊपर की तरफ है और आई जे क्रॉस आई, जे इधर है, जे क्रॉस आई, ये हमारा जे हुआ, ये जे हुआ, क्रॉस आई इधर टुवर्ड्स द प्लेन, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव के कैप, यहां पॉजिटिव के कैप, यहां नेगेटिव के कैप। यहां देखिए के क्रॉस जे कीजिए, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, तो के किधर की तरफ है, के किधर की तरफ है, बाहर की तरफ है, के किधर की तरफ है, बाहर, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, नेगेटिव आई मिला, ये नेगेटिव आई कैप, के क्रॉस आई कीजिए, तो ये हम उल्टा जस्ट रिवर्स करते हैं, आई क्रॉस के कीजिए, आई क्रॉस के, तो यहां क्या मिलेगा, माइनस जे। फिर ये क्रॉस प्रोडक्ट का नियम है। और सेल्फ वेक्टर के साथ क्रॉस कीजिए, सेल्फ वेक्टर के साथ क्रॉस कीजिए, आई क्रॉस आई कीजिएगा, आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई 1 into 1 और दोनों के बीच का एंगल 0, तो साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, साइन 0 का वैल्यू 0, टोटल क्या हो जाएगा 0, इसका डायरेक्शन निकालने की जरूरत है 0, आई क्रॉस आई सेल्फ वेक्टर के साथ क्रॉस होगा नहीं, उसी के अलॉन्ग रह जाएगा 0 हो जाएगा। तो जे क्रॉस जे भी 0, जे क्रॉस जे भी 0 और के क्रॉस के भी 0। सेल्फ वेक्टर के साथ क्रॉस करेंगे, सेल्फ वेक्टर के साथ क्रॉस करेंगे, रिजल्टेंट 0 होगा, सेल्फ वेक्टर के साथ क्रॉस करेंगे, रिजल्टेंट 0 होगा। डिफरेंट वेक्टर के साथ क्रॉस करेंगे, कुछ एंगल आएगा, और एंगल जो होगा, दो वेक्टर जो क्रॉस कर रहे हैं उसके क्या होगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। इज इट क्लियर? ये हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। इसका एक सिंपल ट्रिक मेथड है, इसमें फिंगर राइट हैंड ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, दिक्कत हो जाएगा। एक चीज और इंपॉर्टेंट बात बताते हैं आप लोग को कि इसका जो ये जो रूल है आप घर में भी यूज करते हैं। जैसे आप घर में स्क्रू ड्राइवर यूज करते हैं, स्क्रू ड्राइवर आपको समझ में नहीं आता है कि किस डायरेक्शन में हम खोलें और किस डायरेक्शन में क्लोज करें, कब स्क्रू कैसे घुमाएं कि हमारा ओपन होगा और कैसे रोटेट करें कि वो बंद होगा, ठीक है, टाइट होगा और कैसे ढीला होगा। तो आप देखिएगा ये थंब जो है, यदि थंब के डायरेक्शन में आप थंब यदि इस तरह रोटेट करवा रहे हैं तो ऐसे ऐसे रोटेट करवा रहे हैं, ऐसे ऐसे, तो थंब इधर जा रहा है मतलब आपका स्क्रू ड्राइवर इधर की ओर जा रहा है, मतलब टाइट हो रहा है, ठीक है। और यदि इसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे, तो थंब बाहर है, यदि आपका ये दीवार है तो यहां से आपको बाहर निकलेगा, स्क्रू बाहर निकलेगा। तो थंब के डायरेक्शन से देखिएगा, यदि आपको टाइट करना है तो थंब अंदर की तरफ होगा, यदि आपको बाहर निकालना है तो थंब बाहर की तरफ होगा। वहां पे हम लोग यूज कर सकते, वही हमारा क्या है, राइट हैंड स्क्रू रूल है, ठीक है। इसका एक छोटा सा टेक्निक, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिए छोटा सा टेक्निक है, एक सर्कल बना है, एक सर्कल बना है, ये आई होगा, ये ठीक है, ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप। यदि एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज
एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तब पॉजिटिव लेंगे, और क्लॉकवाइज में एंगल लेते थे तब, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज में क्या लेते थे, निगेटिव एंगल, निगेटिव लेते थे, ठीक है। तो I क्रॉस J क्या मिलेगा, पॉजिटिव के, I क्रॉस J क्या मिलेगा, पॉजिटिव के, J क्रॉस K क्या मिलेगा, पॉजिटिव I, K क्रॉस I क्या मिलेगा, पॉजिटिव J। अब रिवर्स चलते हैं, J क्रॉस I क्या मिलेगा, नेगेटिव K। देखिए यहां से कितना जल्दी हो जाएगा, I क्रॉस J, I क्रॉस J क्या बचा, K, पॉजिटिव K, J क्रॉस K, J क्रॉस K क्या मिलेगा, J क्रॉस K क्या मिलेगा, पॉजिटिव I, K क्रॉस I क्या बचा, K क्रॉस I क्या बचा, K क्रॉस I क्या बचा, K क्रॉस I क्या, पॉजिटिव J। ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है ये। अब यहां देखो, यहां देखिए I क्रॉस K, I क्रॉस K क्या मिलेगा, नेगेटिव J, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, I क्रॉस J क्या मिलेगा, नेगेटिव J, क्लॉकवाइज नेगेटिव, K क्रॉस J क्या मिलेगा, नेगेटिव I, K क्रॉस J क्या मिलेगा, नेगेटिव I, J क्रॉस I क्या मिलेगा, नेगेटिव K, J क्रॉस I क्या मिलेगा, नेगेटिव K। क्लियर हुआ, ये हमारा, आप हाथ रोटेट करने से बच जाएंगे, ठीक है। ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन अभी हम लगाते हैं, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।